कैसे हैं आप सब? कल मैंने आप लोगों को पाइथन की इंट्रोडक्शन के कुछ प्रोग्राम समझाए थे, जिसमें आपको सिंपल प्रोग्राम्स के बारे में बताया था। आई होप आप लोगों को वो सभी प्रोग्राम समझ में आए होंगे और जैसा मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए थे बनाने के लिए, जिसमें सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन थे, वो भी आपने किए होंगे। बेटा मैंने आप लोगों को कल एरिया ऑफ रेक्टेंगल का भी एक प्रोग्राम करवाया था। इसी तरह से हम आज और दो प्रोग्राम पर काम करेंगे, जिसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्किल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर को देखेंगे। एरिया ऑफ सर्किल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, बिल्कुल उसी फॉर्म में होगा जिस तरह से हमने कल अपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को निकाला था। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। हमारा आज का जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो है फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर। ना बेटा, आज मैं आप लोगों से कह रही हूँ, आप लोगों को अब क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, आप सभी बच्चे जानते होंगे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। ये तो हम सभी जानते हैं। बट आप अगर किसी भी प्रोग्रामिंग में काम करते हैं तो स्क्वायर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ आपको आपकी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। बेटा सिंप्लीफिकेशन का मतलब है जो भी इक्वेशन आपको दी गई है ना, उसे आपको स्टेप टू स्टेप ब्रेक करना पड़ता है। ब्रेक इन द सेंस, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ साइड स्क्वायर, तो मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगी तो इसका मतलब है साइड इंटू साइड। तो ये यहाँ पर हमें क्या दे देगा, साइड इंटू साइड। यही हमारा सिंप्लीफिकेशन होता है। आप इस तरह से अपने मैथमेटिकल बहुत सारे प्रोग्राम्स को भी कर सकते हैं, जिन्हें मैं आपको आज होमवर्क में भी दूंगी। तो बेटा हम अगर इस प्रोग्राम को करेंगे तो इस प्रोग्राम को करने के लिए आपके पास क्या क्वेरी आएगी, मैम यहाँ तो सिर्फ साइड है, हम कितने वेरिएबल्स इनपुट करेंगे। तो मैंने कल ही आपको क्लास में बताया था, अगर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे तो हम डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को इनपुट करेंगे। बट अगर कोई सिंगल एक ही वेरिएबल इनपुट हो रहा होगा तो हम उस एक सिंगल वेरिएबल को ही इनपुट करेंगे। तो बेटा जैसे यहाँ पर हमारे पास साइड है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइड इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर साइड एंड देन आफ्टर प्रिंट साइड इंटू साइड। और आप क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर, इसके साथ ही साथ आप लिख सकते हैं प्रिंट एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड। दैट्स इट। यहाँ पर ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप F5 की को प्रेस करिएगा और अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दीजिएगा। ये हो गया आपका एरिया ऑफ स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। तो यहाँ हमने सबसे पहले क्या किया, अपनी नंबर में इंटीजर टाइप में वैल्यू इनपुट की, किसकी, साइड की इनपुट की। उसके बाद हमने साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन बताया था कि अगर आप साइड स्क्वायर करते हो तो साइड इंटू साइड, दैट इज द साइड स्क्वायर। और किसी भी इक्वेशन को करने के लिए आप किसी तरह से अपनी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आपका प्रोग्राम इस तरह से बनकर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को अब ये पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। अगर आप इसका आउटपुट भी देखना चाहते हैं तो बेटा आप सीधे प्रोग्राम बनाने के बाद आप फंक्शन की F5 को प्रेस करिएगा। आप जब फंक्शन की F5 को प्रेस करेंगे तो आपकी ये टर्मिनल विंडो ओपन होकर आ जाएगी। उसमें आपसे लिखा होगा एंटर साइड। बेटा आप साइड की कोई भी वैल्यू इनपुट करिए। सपोज करिए आपने क्या दे दिया 4, जो कि हमारा सिंगल इनपुट था, इसलिए हमारे पास क्या आ गया, 4 इनपुट होगा। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16। कंप्लीटेड। अब हम इसके आगे अपना नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं। जैसा हमने एरिया ऑफ स्क्वायर बनाया, अब हम बनाएंगे एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल आपका जो प्रोग्राम होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। उसे हम किस तरह से बनाएंगे ये देखते हैं। बेटा अगर आपसे ये बोला जाता है कि आपको एरिया ऑफ सर्किल बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे देखिए। बेटा हमने यहाँ पर लिखा फाइंड एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल आपका क्या आ जाएगा, आपसे अगर पूछा जाए तो एरिया ऑफ सर्किल आप क्या बताएंगे, मैम एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। यही आपका होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का अगर आप इसमें स्टेटमेंट बनाएंगे तो
बहुत सारे लोग कई तरह से बनाते हैं। उसमें बनाने में हम अपना पहला मेथड रखते हैं कि पहले पाई आर स्क्वायर, इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है। तो मैं पहले यहाँ पे क्या करती हूँ, पाई मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई आर, हमने ये अपनी इक्वेशन रखी बच्चे। अब इस इक्वेशन में आप बोलेंगे मैम पाई पाई की क्या वैल्यू है, तो या तो आप पाई की वैल्यू असाइन कर सकते हो या आप इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे एज इट इज यूज कर सकते हैं। बच्चों जैसे हमें मालूम है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 22/7 और 3.14। तो बेटा आप इसमें से कोई भी वैल्यू अपनी यूज कर सकते हैं। तो हम इसी के अकॉर्डिंग अपना प्रोग्राम बनाएंगे। दो मेथड में प्रोग्राम बनता है इसका। तो मैं पहले आपको क्या रखती हूँ, मेथड नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पाई की वैल्यू को असाइन कर लेंगे। सपोज पाई इज इक्वल्स टू 3.14। आफ्टर दैट यहाँ अगर रेडियस की बात की गई है तो आर आपका सिंगल इनपुट है जिसमें आपकी वैल्यूज चेंज नहीं हो रही है। आर आर दोनों सिमिलर है इसलिए ये एक ही सिंगल इनपुट है और पाई की वैल्यू हमने कांस्टेंट मानी है। तो बेटा आर इज इक्वल्स टू, अब हमने यहाँ पे फिर से यही लिख दिया, इन इनपुट एंटर रेडियस, और फिर उसके बाद हम सीधे यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रिंट पाई मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई आर। हो गया मेरा ये प्रोग्राम कंप्लीट। इसमें हमने क्या किया, पाई की वैल्यू को कांस्टेंट मान लिया है जिसमें पाई की वैल्यू 3.14 है, ठीक है। और आर की वैल्यू को इनपुट करने के बाद हमने इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लिया। इससे प्रिंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा। और जब हम अपने प्रोग्राम को हमारी टर्मिनल विंडो पर लेकर आएंगे तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारा ये पूरा आउटपुट सॉल्व होकर आ जाएगा। मेथड नंबर 2 अगर आप देखते हो बच्चों, तो मेथड नंबर 2 में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आर की वैल्यू इनपुट कराते हैं। तो हमने लिख दिया आर इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर रेडियस, आफ्टर दैट प्रिंट। अब या तो आप यहाँ पे 22/7 लिख लीजिएगा या फिर आप इस जगह पर 3.14 भी लिख सकते हैं। नाउ मल्टीप्लाई आर। तो बेटे ये आपका वही बिल्कुल पहले की ही तरह से प्रोग्राम रहा, बस डिफरेंस इतना रहा कि यहाँ पर हमने अपनी पाई की वैल्यू लेट नहीं किया है, हमने डायरेक्ट कैलकुलेशन में उस वैल्यू को असाइन कर लिया है। एक सबसे जरूरी बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है कि 22/7 आप कंप्यूटर में इस तरह से लगाएंगे स्लैश। कभी कभी बच्चे गलती करते हैं, वो 22/7 का यूज करते हैं जो रॉन्ग है। बेटा कंप्यूटर में ये मेथड आपका नहीं चलता है। कंप्यूटर में आप जब भी यूज करोगे वो आप क्या लगाएंगे, स्लैश का साइन लगाएंगे। तो आप लोगों को ये प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा। बेटा अब हम इसी से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स अपने लेते हैं जो आपके होमवर्क में होंगे, आप उन्हें करिएगा और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो अब मैं आपको जो हाँ होमवर्क में एक प्रोग्राम दे रही हूँ वो आपके प्रोग्राम ये है। प्रोग्राम नंबर 1, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। नंबर 2, एंटर प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड प्राइस एंड कैलकुलेट total amount. Third, convert temperature degree Celsius to degree Fahrenheit. And fourth and the last program is find simple interest. When
Principal amount, rate and time are given by the user. होप आपकी क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है और अच्छी लगी है तो आप अपने इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी करिए और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में भी कीजिए। थैंक यू।